अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप भर की ताज़ा तरीन खबरों पर। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद बड़ी तादाद में यूरोपीय शहरियों को वहां से निकाला जा रहा है। स्वीडन की हुकूमत ने कोरोना बहरान में लोगों की मदद करने के लिए मकानों के कर्ज के सिलसिले में लोगों को रियायत देने का फैसला किया है, जबकि टीचर्स यूनियन ने मुतालबा किया है कि 12 साल से बड़ी उम्र के तमाम बच्चों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें लाजमी दी जाए। नॉर्वे में कोरोना बहरान के बाद पहली बार मशहूर टोंगा पहाड़ पर 4 जोड़ों ने शादी मुनक्कद की है। इस साल डेनमार्क की मईशत में तेजी से बेहतरी आई है, जबकि डेनमार्क ने काबुल से अपना बहुत सा सफारती अमला वापस बुला लिया है। डेनमार्क के कल्चर के वजीर ने इस्तीफा दे दिया है। बैरून मुल्क रहने वाले हालैंड के शहरियों ने मुतालबा किया है कि आने वाली हुकूमत दोहरी शरीयत पर आयद पाबंदी फौरन खत्म करे। हालैंड का 1892 में बनाया गया कानून तारकिन वतन को घर खरीदने और नौकरी हासिल करने में रुकावट पैदा करता है। पुर्तगाल में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंचने के बाद 90 इलाकों को आग लगने के हवाले से खतरनाक करार दिया गया है, जबकि जर्मनी ने पुर्तगाल को रेड लिस्ट के ममालिक से हटा दिया है, लेकिन अलगारवे और लिस्बन शहर बस्तूर रेड लिस्ट पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत पर तालिबान के कब्जे के बाद बेल्जियम इमिग्रेशन के वजीर तारकिन वतन को अफगानिस्तान वापस डिपोर्ट करने के अपने इरादे से पीछे हट गए हैं, जबकि कोरोना की खराब सूरत हाल की वजह से बेल्जियम यूरोपीय सफरी लिस्ट पर रेड लिस्ट में शामिल हो गया है। यूनान की हुकूमत ने उन गैर मुल्की फायर फाइटर्स का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने आग बुझाने में हुकूमत की मदद की, जबकि यूनान के सेंट्रल के इलाके में कोरोना वैक्सीन की खुराकें ना लेने वाले 10 तिब्बी अमले के अरकान को मुअत्तल कर दिया गया है। तुर्की में सैलाब से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 62 हो गई है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में 9 शॉपिंग सेंटर ने आज से कोरोना पास का मुतालबा शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। फ्रांस ने आज के रोज काबुल से बहुत से अपने शहरियों को वापस निकाल लिया है। जर्मनी की हुकूमत अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए वहां फौजी तैनात करेगी। इस सिलसिले में आज पार्लियामेंट से इजाज़त ली जाएगी, जबकि माहिरीन ने मशवरा दिया है कि 12 से 17 साल की उम्र के तमाम बच्चों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें लाजमी दी जाए। जर्मनी की हुकूमत लफ्थहांसा एयरलाइन में अपने 25% शेयर जल्द बेचने वाली है। बरतानिया के हुक्काम का कहना है कि तालिबान की जानब से उन्हें अपने शहरियों को वापस निकालने की यकीन दहानी कराई गई है। बरतानिया फौजियों के साथ काम करने वाले अफगान शहरियों को भी वहां से बरतानिया ले जाएगा। बरतानिया की हुकूमत कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लेने वालों के लिए हर तरह के करंतना कवानीन का खात्मा करने वाली है, जबकि बरतानिया की बॉर्डर फोर्स ने इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले 5 तारकिन वतन बच्चों की जान बचाई है। इटली का इख्तियारा हंगामी बुनियादों पर 100 इटालियन शहरियों को काबुल से लेकर आज इटली पहुंचने वाला है। इटली के खतरनाक केबल कार के हादसे में बच जाने वाले बच्चे के 2 दावेदार सामने आ गए हैं, जिसके बाद अब कानूनी जंग शुरू हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा का महाजर इदारा नाइजीरिया में रहने वाले 35 तारकिन वतन बच्चों को इटली मुंतकिल करेगा। स्पेन के हुक्काम का कहना है कि जल्द स्पेन के शहरियों को काबुल के एयरपोर्ट से निकालने के लिए एक जंगी त्यारा रवाना किया जाएगा। अफगान फौजियों के साथ काम करने वाले अफगान शहरियों को भी स्पेन लाया जाएगा। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में रेस्टोरेंट में दाखिले के लिए कोरोना पास की शर्त को लाजमी करार देने के सिलसिले में तकसीम वाजिया है। स्पेन के सूबे कास्तिया दे लियोन के इलाके में आग लगने के बाद 1000 लोगों को वहां से निकाल लिया गया है।